नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अरुण गाजीपुरिया के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैडल शिफ्टर के बारे में। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ऐसे कमेंट सेक्शन में बोला था कि भाई मुझे पैडल शिफ्टर से आप कार चला के जरा दिखा दीजिए। तो भाई ऑटोमेटिक जो गाड़ियां होती है ना, उनको अगर आप मैनुअल तरीके से चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा फन करना चाहते हैं उनके साथ, तो उनमें एक तो आप गियर लीवर से ही इस मैनुअल के तरह से चला सकते हो। दूसरा उसके स्टीयरिंग में दिया होता है दो कंट्रोल्स होते हैं, उनके यूज से भी आप, जिसे पैडल शिफ्टर बोलते हैं, उनके यूज से भी आप बिल्कुल मैनुअल की तरह से एकदम फर्राटेदार चला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बता देते हैं कैसे कैसे आप चला सकते हैं और क्या क्या यूज है उसका, और थोड़ा सा फन भी कैसे मिलेगा। तो भाई ये रहा पैडल शिफ्टर। यहाँ पे आपको माइनस लेफ्ट पे मिल जाता है और राइट पे आपको प्लस मिल जाता है। इसका देखो भाई, इसको यूज करने का तरीका मैं बताऊं। कुछ लोग क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग होता है तो यहाँ से ऐसे ऐसे क्लिक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं होता है। इसके लिए क्या होगा, आपको यहाँ से हाथ लगा के और यहाँ से इसको जब आप ऐसे प्रेस करेंगे, सिंपल सा आप ऐसे पकड़ते हैं स्टीयरिंग, ऐसे करके यहाँ पे करके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में आपको पहले कंट्रोल बता दूं, PRN और ड्राइव मोड। एस में ड्राइव में आपको स्पोर्ट मोड भी मिल जाता है। तो आप जब भी यूज करेंगे पैडल शिफ्टर का, तो स्पोर्ट मोड में ही यूज होगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट मोड में डाल देंगे। स्पोर्ट मोड में डालते ही गाड़ी देखिए S4 पे दिखाने लगी। ठीक है, अब आपको गियर कम करना है तो यहाँ से पैडल शिफ्टर का यूज करेंगे माइनस वाले का, और यहाँ पे हम ले आए 1 पे। ठीक है, अब 1 पे ले आने के बाद हम जैसे ही अपना ब्रेक छोड़ते हैं, देखिए ब्रेक छोड़ रहे हैं, गाड़ी मूव करने लगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी को 1500 RPM पे ले जाके हमें देखिए यहाँ से प्लस वाला यूज करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे गाड़ी आ गई, देख रहे हैं आप लोग। फिर जैसे ही 1500 से ऊपर RPM जा रहा है, आपको तीसरे गियर में ले लेना। 1500 से ज्यादा RPM पे आपको गियर मतलब वेट नहीं कराना है, गियर को आपको बढ़ा लेना है। ठीक है, फिर देखिए 1500 से प्लस गया। अब इसको हम 4 नंबर में कर लेंगे। वैसे अगर आप पूरा गियर भी एक ही बार में अगर शिफ्ट कर लेते हैं, जैसे देखिए मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। ऑटोमेटिक गाड़ी होने की वजह से ना, इसमें वो दिक्कत नहीं आती है कि हाँ 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 करने लगेगी। अगर एक ही बार में सारी गियर लगा देंगे तो चलेगी नहीं। देखिए क्या होगा, 1 नंबर पे है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि अगर जब आपको स्पोर्ट मोड में आप मतलब पैडल शिफ्टर का जब यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फन ले आइए गाड़ी में। जैसे बिल्कुल वैसे 1500 2000 RPM पे करते हैं, वैसे करिए। देखिए मैंने कम कर लिया, 1 नंबर पे कर लिया। ठीक है, अब देखिए 1 नंबर पे आप RPM बढ़ाते हैं, फिर से यहाँ पे हम 2 नंबर में ले लिए। 2 नंबर में लेते गाड़ी की जो इंजन की साउंड होती है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। फिर देखिए 2000 पे RPM पे गया, फिर हमने 3 नंबर पे ले लिया। तो इस हिसाब से आपको चलाना है। ठीक है, और ब्रेक के टाइम आपको गियर कम करने की जरूरत नहीं है, आप कम ना करिए। देखिए आगे ट्रक आया, हमने गियर बिल्कुल भी कम नहीं किया, हमने ब्रेक को दबाया, गाड़ी ऑटोमेटिक अपना स्लो आ गई। यही फायदा होता है इसमें कि भाई आपको इसमें गियर करनी ही नहीं है कम बेसी। ठीक है, अब इसी 3 नंबर पे हम उठा लेंगे, अगर आप चाहें तो कम करके भी उठा सकते हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ से हम इसको 4 नंबर पे ले जाएंगे। 2000 जैसे RPM 1500 RPM क्रॉस करता है तो आपको गियर शिफ्ट कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे फिर हमने 5 नंबर ले आया। ठीक है, अब जैसे ही बढ़ा RPM, अब फिर हमने यूज कर लिया। देखिए अब 6, मतलब ये टॉप स्पीड में आ रहे, मतलब टॉप गियर में आ चुकी है गाड़ी। तो इस टाइप का यूज, मतलब ऐसे जब आप यूज करेंगे तो आप मतलब पैडल शिफ्टर का अच्छे से यूज कर पाएंगे, और मतलब अच्छा कंट्रोल भी आपको रहेगा। देखिए जब भी गाड़ी की आपके RPM 1500 प्लस होना, तो अगर आप पैडल शिफ्टर यूज कर रहे हैं तो उस पे गियर आपको इंक्रीज कर लेना है, जब तक कि गाड़ी आपकी टॉप गियर में ना चली जाए, मतलब गाड़ी की सारी गियर आप यूज ना कर लें। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि जब भी आप पैडल शिफ्टर का यूज करेंगे तो आपका जो गियर लीवर होगा वो स्पोर्ट मोड पे होगा। ड्राइव मोड पे आप पैडल शिफ्टर का यूज नहीं कर पाएंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब ऐसा तो हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि चलिए मजा ले लिया, आप पैडल शिफ्टर का हमें यूज नहीं करना, तो धीरे से यहाँ से जो गियर लीवर है इसको आपको ड्राइव मोड पे कर देना है। अब जैसे ही ड्राइव मोड पे करेंगे, देखिए ड्राइव मोड पे गाड़ी आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से चल रही है। फिर आपको यूज करना है, फिर आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पैडल शिफ्टर के अलावा अगर यही मजा आप इससे लेना चाहते हैं गियर लीवर से, तो क्या करना है, देखिए स्पोर्ट मोड पे लाए। ठीक है, अब आपको बढ़ाना है गियर। 1 मिनट, गैया आगे आ गई भाई। देखो अब आपको गियर बढ़ाना है, ऐसे पुश करेंगे, देखिए S5 पे चली गई, अब फिर ऐसे पुश कर रहे हैं S6 पे चली गई। हमने शिफ्टर का यूज नहीं किया पैडल शिफ्टर का, अब हम गियर का यूज कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये चीज आपको मिलती है, आप ऐसे भी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग वाला ड्राइविंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से सेफ ड्राइव कर सकते हैं पैडल शिफ्टर का यूज करके। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी कि अगर आप इसके बाद भी अगर आप पैडल शिफ्टर यूज नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा कि वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूं और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई ये थी पूरी वीडियो पैडल शिफ्टर को यूज करने का, मतलब हाउ टू ड्राइव विद पैडल शिफ्टर। ठीक है, पैडल शिफ्टर के साथ आप ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। नॉर्मल से एक ही चीज का ध्यान देना, आपको पता है कि 1500 आरपीएम से जैसे ही आपका ऊपर जाता है कांटा, तो आपको अपना गियर शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, ऐसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से यूज करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ चल रहे हैं तो ज्यादा यूज ना करिए इसका, कोई मतलब बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, ये कभी कभी के लिए है। ठीक है, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं पैडल शिफ्टर, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी से भी रिलेटेड, कार से रिलेटेड, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम दूर करूं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।